Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what can you expect next in your life based on the letter of your name. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. You have to choose your pile according to the first letter of your name. अगर आपका नाम ADILMPSWZ इन लेटर्स से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका नाम CEGJORTVY इन लेटर्स से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका नाम BFHKNQUX इन लेटर्स से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 3. जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर आपका नाम है, आपके नाम का वो वाले नाम का फर्स्ट लेटर, उस अकॉर्डिंग आपने अपनी पाइल को पिक करना है. नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आपका नाम ADILMPSWZ इन लेटर्स से किन्हीं एक लेटर से शुरू होता है. So let's get started with your reading. What to expect next in your life in terms of your career, finances, relationship. तो हम specific cards pull out करेंगे career, finance, relationship के बारे में. सबसे पहले career, जिस भी stage of life पर आप हो, education, job, business, क्या आप expect कर सकते हो next in your life. Pile number 1 का career. What can they expect next in their career? Okay, so we have Ace of Wands. All right, like this Ace of Wands shows that new beginnings are going to happen in your career. And you're going to be extremely happy with this. आप कोई नई जर्नी शुरू कर रहे हो अपने करियर में. आप एक नई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा सकते हो, आप कोई नया सब्जेक्ट ले रहे हो, आप कोई नई कंपनी में जा रहे हो, या आप कोई नए बिजनेस क्लाइंट्स या कोई नई बिजनेस डील्स फाइनलाइज करने वाले हो. आपके पास न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं जो कि आप अपने करियर में अप्लाई कर सकते हो और उससे आपको फ़ायदा हो. All right, I see you extremely creative. Then we have the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles shows कि जो आपके with in conjunction, like Ace of Wands is conjunct to Queen of Pentacles, so it definitely shows कि जो आपके creative ideas है उससे आपको monetary gains ज़रूर होने वाले हैं, उससे आपको long term gains ज़रूर होने वाले हैं. क्वीन ऑफ पेनिकल्स है कि सोच समझकर ही आप करियर में डिसीजन लोगे, बट जो भी डिसीजन लोगे उससे आपको बहुत अच्छा इनकम जनरेट होगा. आपको जो क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं अपने करियर के बारे में, यू शुड नॉट लाइक से कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा अपने करियर में, दीज आर जस्ट आइडिया, आई विल डू समथिंग एल्स. नो, लाइक यू शुड डू समथिंग क्रिएटिव इन योर करियर. ये रिक्वायर्ड है. जो आपके पास अभी आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उसको वेस्ट बकेट में मत डालो, उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करो अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी में, अपने करियर में. एस ऑफ वॉन्ड्स ये शो करे मैनी ऑफ यू आर लिटरली आर्टिस्ट्स. मैनी ऑफ यू कैन बी सिंगर्स, म्यूजिशियंस, कैन बी वेरी गुड एट प्लेइंग सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कैन बी गुड एट पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, कैन बी वेरी गुड एट राइटिंग. आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव राइटिंग में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. यू गाइज आर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, सो यूज़ दिस क्रिएटिविटी. मैनी ऑफ यू कैन हैव वीनस मर्करी कंजंक्शन इन योर चार्ट या सन वीनस मर्करी कंजंक्शन इन योर चार्ट. तो मर्करी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, राइटिंग, स्किल्स ऑफ हैंड्स. मर्करी इज बिजनेस. मर्करी रिप्रेजेंट्स सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग. एंड वीनस itself represents creativity, arts, beauty, fashion, designing. It also represents economics. Venus represents female, so female के थ्रू आपको गेन हो सकता है लाइफ में, ये यहाँ पर नज़र आ रही है. इवन क्वीन ऑफ पेनिकल्स इज अ फेमिनिन एनर्जी, तो फीमेल्स के थ्रू आपको जो है करियर में गेन होने वाले, या फिर आप करियर में बहुत सारी फीमेल्स से डील करने वाले और उनसे समहाउ आपको फ़ायदा है.
ऑल राइट, आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे फीमेल्स आपसे अट्रैक्टेड हो, या फीमेल डोमिनेटेड करियर्स लाइक साइकोलॉजी और इवन टेरो, इन तरीके के कामों से आपको बहुत अच्छा आपका नेम फेम बन सकता है और आप अच्छा मनी भी अर्न कर सकते हो. सो यू शुड फोकस टूवर्ड्स दीज थिंग्स. एंड येस, एज ऑफ टोल्ड यू, वीनस मर्करी का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है, सन वीनस मर्करी का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है. सन विल ब्राइटन अप द क्वालिटीज ऑफ मर्करी एंड वीनस. जो मैंने मर्करी और वीनस के बारे में अभी बातें बताई, वो और ब्राइटन अप होंगी विद द सन, और ज़्यादा लाइमलाइट में आएगी विद द सन, एंड यू कैन इवन गेट फेम विद दीज प्लैनेट्स. ऑलराइट, या फिर सन वीनस मर्करी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं. जैसे सन 5th हाउस में है, वीनस 10th हाउस में है, और मर्करी असेंडेंट में है. तो ऐसा प्लेसमेंट भी, और एक्चुअली वेट, वीनस 9th हाउस में, मर्करी असेंडेंट में, और सन 5th हाउस में. तो ये ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो गए प्लैनेट्स. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी शो करता है कि क्रिएटिविटी, आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन डिज़ाइनिंग में आप बहुत अच्छे हो गए, ब्यूटिफाई समथिंग, या कोई स्किल्स ऑफ हैंड्स आपके पास ज़रूर होगी. तो इन चीज़ों में आपको आगे बढ़ना चाहिए. और करियर में भी ऐसी कि एक नई शुरुआत हो रही है जिससे आपको बहुत अच्छा मनी फ्यूचर में मिल पाता है. क्वीन ऑफ पेनिकल्स इज़ गिविंग मी दिस मैसेज दैट आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, विद इन अ मंथ और सो. आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन द स्पिरिट वांट्स टू गिव वाया टेरो. ऑल राइट, एंड येस, न्यू बिगनिंग्स तो हो ही रही है करियर में. जो एस 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 एस रिप्रेजेंट्स बिगिनिंग. सो समथिंग न्यू इज डेफिनेटली गोना बिगिन इन योर करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, डेफिनेटली. एंड 1 month फ्रॉम नाउ यू कैन इवन गेट अ जॉब और कैन मीट न्यू फीमेल क्लाइंट्स, कैन स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर एजुकेशन. ये चीज़ें होगी. अब आपके फाइनेंसेस के बारे में कार्ड्स पुल आउट करते हैं. सो वी हैव द मैजिशियन. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो परिवार में जो भी अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस, उनकी इनकम को शो कर रहा है. सो वी हैव द मैजिशियन. ऑल राइट, आई सी लॉट ऑफ सेल्फ एफर्ट्स है टू अर्न मनी. देन वी हैव द जस्टिस कार्ड. ऑल राइट, यू विल नॉट से कि लाइफ फेयर नहीं है मनी के मामले में. यू विल फील दैट येस, लाइफ इज़ फेयर. जितना मैंने एफर्ट डाला था उतना मेरे को रिजल्ट मिल गया. मुझे ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए. जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड टू मी. आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट. सो द जस्टिस एंड द मैजिशियन शोज. मैजिशियन अगेन, जैसा मैंने कहा कि सेल्फ एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है. आपके खुद की जो स्किल सेट्स है उसको यूज़ करना और उससे कुछ अर्न करना, ये मैजिशियन है. मैजिशियन इज़ अबाउट परफॉर्मिंग मिरेकल्स, यूजिंग योर इंस्पिरेशन, और अपने माइंड में वो इंस्पिरेशन रखना और एफर्ट्स करना. दैट इज़ मैजिशियन. मैजिशियन के पास हर एक चीज़ है टू क्रिएट समथिंग मिरेक्युलस. उसके पास हर एक रिसोर्स है टू क्रिएट समथिंग मिरेक्युलस. तो मैजिशियन हेयर शोज के पैसा पैसे को खींचता है. So if you were thinking to invest your money, then through that investment आप बहुत अच्छा मनी और भी earn कर सकते हो. So it is the time where you can actually where you can actually invest money and can get good returns. ऐसा नहीं है कि कोई भी रिटर्न्स, अब आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करो तो कोई आपको कुछ मिलने वाला नहीं है. ऐसा नहीं है. I know the times are kind of uncertain, but still profit है, मार्केट में पैसे फिर भी है. So do not think that I should not invest. No, you should invest, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होगी with time, but if you buy some land, real estate, property or something else या gold, वो उसका वैल्यू इंक्रीज होगा ही होगा विद टाइम, अगर हम लॉन्ग टर्म में लेकर चलें तो. मैजिशियन हेयर शोज दैट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी. इट्स अ राइट टाइम टू डू इट. और मैजिशियन ये भी शो करता है कि मैनी ऑफ यू विल ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन दैट वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी. तो आपका जो मनी, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है विद द कमिंग डेज, वीक्स. इसके बारे में नॉलेज आपके अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आप राइट डिसीजन अपने लिए ले पाओगे, फाइनेंशियली राइट डिसीजन ले पाओगे. एंड जस्टिस हेयर शोज़ कि जो आप इनकम जनरेट करते हो, जो आप काम करते हो, उसका जो आपको मनी मिलता है, आप उससे सेटिस्फाइड होगे, आप उससे खुश होगे. ये जस्टिस है.
The justice here shows the scales are kind of always imbalanced. उसको बार बार बैलेंस करना पड़ता है. तो scales अब यहाँ पर बैलेंस नज़र आ रहे हैं, मीनिंग जो आपने एफर्ट करा है आपको उसका गुड मनी मिल रहा है. यू आर गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर क्राफ्ट. Now about your relationship aspect, about your personal life aspect, pile 1. What can you expect? So we have the judgment card. You will notice that आपका सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड इंक्रीज होगा. आप एक वाइज पर्सन माने जाओगे. आपको लोग somehow एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, ऑल राइट, और एक्सेप्ट करेंगे और आपकी बातों का मजाक नहीं उड़ाएंगे. समहाउ यू विल बी ऑल्सो एबल टू रिलेट विद सोसाइटी इन सम वेज. कुछ तरीके से समहाउ आप सोसाइटी से रिलेट कर पाओ फाइनली, बट ऑल्सो सोसाइटी समहाउ स्टार्ट टू एक्सेप्ट यू. तो आप ऐसा नहीं फील कर रहे दैट ये लोग मुझसे नहीं मिलते, मैं इनसे नहीं मिलता, हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा आउटकास्टेड नहीं फील कर रहे आप. इन द कमिंग वीक्स or in the coming 1 month, you are feeling that yes, you are part of this community, part of this society. People are accepting, they are not judgmental towards you. Then we have the 7 of Wands. I feel कि आप सोसाइटी में अपनी जगह बना पा रहे हो, अपनी खुद की पहचान बना पा रहे हो, और आपने लोग आपके एफर्ट्स को देख पा रहे हैं कि आपने संघर्ष करा है, आप एक टफ पर्सन हो. समहाउ सोसाइटी आपके एफर्ट्स को देख पा रही है, एंड दैट्स वाई दे आर एक्सेप्टिंग यू, दे आर गिविंग यू दैट रिस्पेक्ट रिगार्ड. And also with the 7 of Wands, I feel that if you are already in a relationship or in marriage, maybe your married life, maybe the current romantic relationship you are in, maybe it's not going so well. Maybe you have some fights and arguments or misunderstanding or miscommunication going on with your life partner or your romantic partner. Whatever it is going to get resolved. Somehow आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उन गलत फहमियों को साइड पर कर पाओगे और फिर से अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाओगे. बट somehow the energies here shows maybe you are not, like right now, not on good terms with your life partner or with your romantic partner, but jaldi ye situation badalne wali hai, because again then we have the Knight of Swords. Knight of Swords clarity को show करता है, communication को show करता है, quick communication, quickly clarity आना इसको show करता है. maybe in the past आपके बीच में काफ़ी तू में हुई कि तुमने ऐसा करा, you did this, you did that, you should not have done this, why did you said this, मतलब ऐसे करके कई बातें हुए और जिसका एंड में कोई फ़ायदा नहीं है. बट एक बार ये सारी बातें करके अंदर की भड़ास निकल जाना, वो यहाँ शो होता है, विच इज़ नॉट सो हेल्दी. ऑल राइट, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर शोज दैट फाइनली यू विल बी एबल टू क्लियर थिंग्स अप विद योर पार्टनर. फाइनली द गुड कम्युनिकेशन इज गोना कम इन. फाइनली यू आर एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप और मैरिज, आप उन चीज़ों को समझ पाओगे और उन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे. यू आई सी आर बिकमिंग मोर वाइज इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द राइट choice in romantic relationship or marriage, to see the problems of romantic relationship and marriage and solving them. तो ऐसा आप करते हुए विद इन 2 वीक्स नज़र आ रहे हो कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर काफ़ी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर लोगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ. एक विजडम आपके अंदर जागती हुई नज़र आ रही है. इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड यू वॉन्ट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू वॉन्ट गेट मैरिड, देन यू कैन अट्रैक्ट समवन इन योर लाइफ जो लॉ में काम कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उनका ज़्यादा उठना बैठना है, उनके परिवार में लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं. समहाउ गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे. आप ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. ये पर्सन सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड भी है. दिस पर्सन कैन बी सम सॉर्ट ऑफ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, प्रोफेसर, सम सॉर्ट ऑफ अगेन कंसल्टेंट इन द सोसाइटी इन देयर करियर. और ये पर्सन जो है दे आर गोना बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड विद देयर कम्युनिकेशन कि ऐसा और ऐसा नहीं है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लियर माइंडेड पर्सन कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, मतलब क्लियर पर्सन. And also little less emotional. This person is going to be more practical in nature, and they will be more logical as well. All right, and they may not believe in astrology, occult, mysticism, or destiny. Like they have strong faith on themselves.
वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, ये पर्सन फिजिकली भी अट्रैक्टिव होंगे, और कई बार ना एक पर्सन अगर फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं भी है ना, तब भी वो बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल लग सकता है, जस्ट बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन देम। या तो सच में बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल होंगे, या फिर वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक करिश्मा ज़रूर होगा जो लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर ये पर्सन कोई गलत बात भी कहे तब भी लोग उस चीज़ को सही मान लेंगे, क्योंकि ये पर्सन इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से वो बात करते हैं। एंड दिस पर्सन इज समवन हु विल who are not ready to back down. जल्दी से they will not back down on things. They are not the people जो एंड मोमेंट पे प्लान को कैंसिल करते हैं, ऐसे पर्सन ये नहीं है। They like to go with their plan, जो उन्होंने प्लान करा है, स्ट्रैटेजाइज करा है, उस प्लान को वो फॉलो करते हैं। दिस पर्सन कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र इन देयर चार्ट। उत्तरा आषाढ़ा सेजिटेरियस में भी होता है, कैप्रिकॉर्न में भी होता है। तो ये पर्सन अगेन प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग में अच्छे होंगे। दिस पर्सन कैन बी ऑल्सो वेरी गुड राइटर, कैन राइट लॉन्ग ईमेल्स, लॉन्ग टेक्स्ट मैसेजेस, लॉन्ग पैराग्राफ, स्क्रिप्ट राइटिंग एट्सेट्रा। दिस पर्सन इज ऑल्सो गोना बी डिप्लोमेटिक इन नेचर, और ये पर्सन बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन भी हैं। ऑलराइट, दे कैन इवन हैव प्रोमिनेंट श्रावण नक्षत्र इन देयर चार्ट। श्रावण जो है अगेन कैप्रिकॉर्न साइन में होता है। इस पर्सन का आत्माकार का प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट कैन बी सैटर्न और कैन बी सन। इस पर्सन के चार्ट में सैटर्न सन का भी कंजंक्शन हो सकता है। ऑलराइट, तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और ये एक ऐसे पर्सन है जो देख कर पहचान सकता है इस पर्सन ये कैसा है ना। लाइक ये जो पर्सन है, आप ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो जो दूसरे के हाव भाव चाल से समझ सकता है कि ये सामने वाला कैसा, किस लेवल का पर्सन है, या इसकी क्या इच्छाएं हो सकती है, या अगेन किस टाइप का पर्सन है, ये समझ जाता है बहुत जल्दी। So this is something which we are getting. You are attracting this person towards yourself in the next 1 month. क्योंकि एनर्जीज कुछ ऐसी आप इस इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर हो। Something more. So we have joy card. So you are also gonna experience joy in the next 1 month, and I do feel this joy is coming due to some victory, due to fame, या लोगों का acceptance मिलना। All right, you are gonna be happy with society, happy with people. आप ये सोचो कि कहीं तो हम एटलीस्ट मिले, कहीं तो एटलीस्ट मेरा माइंडसेट सोसाइटी से मिलता है, कहीं ना कहीं लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, लोगों के साथ आप रहकर फाइनली थोड़ा अच्छा महसूस कर पा रहे हो, आप ड्रेन्ड महसूस नहीं कर रहे हो। सडनली द इंट्रोवर्ट्स स्टार्ट टू बिकम एक्सट्रोवर्ट्स, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी पर आप लोग नज़र आ रहे हो। देन वी हैव फोकस। So it shows that you are able to focus on things, you are able to focus on the present task. आप प्रेजेंट में प्रेजेंट नज़र आ रहे हो, आप प्रेजेंट में फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोच कर अपना पीस ऑफ माइंड नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो, आप बहुत प्रेजेंट में प्रेजेंट हो। ऑल राइट, एंड दैट्स वाई यू आर एबल टू फोकस ऑन थिंग्स। आपका एकाग्रता की शक्ति काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, इस वजह से आपका मेमोरी स्किल, आप चीज़ों को मेमोराइज बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। और लॉजिकल अगेन आप भी काफ़ी नज़र आ रहे हो, क्रिएटिव भी नज़र आ रहे हो। अगेन आपका प्रेजेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, प्रेजेंट एफर्ट्स आप पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान देते हो। विल का कार्ड है विच शोज विल पावर, जो कि मार्स रूल करता है। मार्स रिप्रेजेंट्स आवर विल पावर, इज द एनर्जी टू डू समथिंग इन लाइफ। सो मार्स जो है कैन बी आत्माकार का प्लैनेट, पाइल नंबर 1, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी मार्स। सो हियर दिस विल shows here that you are able to use your willpower, you are able to attract things which you always wanted to attract. Finally आपका जो power of manifestation है वो work कर रहा है, और आप उन चीज़ों को manifest कर पा रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे manifest. somehow mind में ऐसे ideas आपको आने शुरू होंगे जिससे वो manifestation पूरी होती है। आपकी will power बहुत strong नज़र आ रही है। then we have assessing. so ऐसा नहीं है कि you are jumping on things, नहीं, you are planning, you are strategizing, you are observing and then you are putting efforts. तो बड़ा सोच समझ के आप चलते हो नज़र आ रहे हो लाइफ में, ऐसे ही नहीं चल रहे। यू आर नॉट नाइव, फाइल नंबर 1, बहुत समझदार यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एट टाइम्स आप खुद भी डिप्लोमेटिक होकर चीज़ों को देखते हो, लोगों को देखते हो, उनसे बात करते हो।
और अपने लिए नए रास्ते भी खोल लेते हो गेन्स के. देन वी हैव रियलाइजेशन. सो दिस रियलाइजेशन कार्ड शोज मी कि आप अब लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखोगे, आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहोगे. और आप ये रियलाइज़ करते हो कि हर पर्सन का अपना कर्म है ना. हम उसको रोक नहीं सकते वो कर्म करने के लिए, बट हम अपने कर्म पर ध्यान दे सकते हैं. तो एक सेल्फ रियलाइजेशन आती है कि कैसे मैं अपनी लाइफ को अगेन और बेटर जी सकता हूँ या जी सकती हूँ. थोड़ा लाइफ की विजडम और इंक्रीज हो रही है. वी सी अ की होल हेयर. सो इट डज शो कि जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका विजडम है, वो आपके लिए एक नया डोर खोल रहा है, एक नया रास्ता खोल रहा है. सो you are able to tap in other people's mind while one. You seem to be this person who can play absolutely amazing mind games to get the work done. बट आप दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाते हुए नज़र आ रहे हो. बट अगर कोई पर्सन आपका फ़ायदा उठाए तो आप उसे अपना फ़ायदा नहीं उठवाने दोगे, ऐसा नज़र आ रहा है. आप अपना बचाव करते हुए चल रहे हो, आप विक्टिम मेंटालिटी से निकलते हुए नज़र आ रहे हो. Then we have expectations. So this expectation card shows that there are certain expectations which you have from your own self जो आप fulfill कर पाओगे अब अपनी लाइफ में. अगेन जैसे ये पर्सन यहाँ देख रहा है और ये पर्सन भी खिड़की से यहाँ देख रहा है. ऑलराइट. सो आप चीज़ों को असेस कर रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर आप एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. सोच समझ के ही आप चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो. Then we have change. The change card here gives me this message that old ways of living, your old lifestyle, your old self, आप उसको टाटा गुड बाय करते हो और you're becoming a better version. Like we have number 9 here. Number 9 represents a sign of Sagittarius, or number 9 represents your wisdom. It represents the inner guide or guru. तो inner guide या गुरु की जो एडवाइस है आप उसको फॉलो कर पा रहे हो. क्योंकि एडवाइस या अच्छी बात पता होना इट्स काइंड ऑफ कॉमन, बट उस अच्छी बात को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाना इट्स नॉट दैट कॉमन. सो आपकी जो कॉमन सेंस है वो वर्क करती है और आपका जो विजडम है वो भी वर्क करता है और आप वाइजली डिसीजन ले पाते हो. ये यहाँ पर शोर है, वाइज डिसीजन ले पाते हो. फाइनली आप अपने विजडम का यूटिलाइजेशन कर पाते हो अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी में और अपने साथ एज सच कोई धोखा नहीं होने देते हो. तो बहुत समझदारी से चल रहे हो, आराम से चल रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो चीज़ों में. ऐसे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो लाइफ में एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 month. देन वी हैव कीप ट्राइंग. सो दिस कीप ट्राइंग कार्ड शोज मे बी आप कुछ चीज़ों में फेल हुए हो मल्टीपल टाइम्स, बट दिस कार्ड शोज कीप ट्राइंग बिकॉज जब आप उसके बारे में फिर एफर्ट डालते हो, फिर ट्राई करते हो, तो वो एफर्ट जो है आपको गुड रिजल्ट्स ज़रूर देगा. जस्टिस कार्ड यहाँ पर आया था. जस्टिस कार्ड शो करता है यू गेटिंग द जस्टिस. आपका हार्डवर्क वेस्ट नहीं जा रहा, आपको उसके बदले में कोई वैल्यूएबल चीज़ ज़रूर मिलेगी. सो कीप ट्राइंग. ऑलराइट, डू नॉट स्टॉप. वट एवर यू आर डूइंग कीप ऑन डूइंग इट एंड डू नॉट स्टॉप. चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम ज़िंदगी. चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी. सो हेयर एज वेल जो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं आप उसको डस्टबिन में मत डालो, आप उसको यूज़ करो अपनी रियलिटी में. कुछ क्रिएटिविटी आप अपने करियर में ऐड करो, ये गाइडेंस है. जिस चीज़ में आप फेल हुए उस चीज़ को छोड़ो मत, क्योंकि आप उसमें पास हो जाओगे अगले अटेम्प्ट में. बिकॉज समटाइम्स a person can have Jupiter Mercury conjunction, can have Punarvasu in their chart. Some planet can be in Punarvasu. तो ये शो करता है कि एक पर्सन मल्टीपल टाइम फेल होगा अपनी लाइफ में. मार्स मर्क्यूरी का कंजंक्शन है तो एजुकेशन में मल्टीपल टाइम्स फेल होगा, या उसका चेंज ऑफ एजुकेशन या ब्रेक इन एजुकेशन होगा. क्योंकि मार्स कट है, आई शुड से मार्स शार्प ऑब्जेक्ट है और मर्करी एजुकेशन है, तो कट या चेंज इन एजुकेशन कैन हैपन विद दिस काइंड ऑफ प्लानेटरी प्लेसमेंट. पुनर्वासु इज अबाउट रिपीटेटिव थिंग्स, डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन. क्योंकि पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भी एफर्ट ज़रूर डालो, बिकॉज यू कैन गेट सक्सेस ऑन योर 4th attempt और इन योर 5th attempt. ऑलराइट, सो ये यहाँ पर शो हो रहा है, ये यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन या इन्फॉर्मेशन है पाइल 1. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ जेमिनी कैंसर
एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे, यानी इन साइंस में आपके चार्ट में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल होता है कैंसर में, पुष्या, अश्लेषा. लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा. फिर उत्तरा आषाढ़ा स्पिल करता है कैप्रिकॉर्न में, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. ऑलराइट पाइल 1, सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, lens energized by me. You can get these bracelets again on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका नाम CEGJORTVY इन लेटर्स से शुरू होता है, इनमें से कोई एक लेटर से शुरू होता है. So let's get started with your reading. What can you expect next in your life, in your career, finances, relationship, personal life? What can you expect next? पहले हम करियर के बारे में कार्ड पुल आउट करेंगे. जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, आपका करियर कैसा रहने वाला है. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर करियर. ओके, आई सी 2 ऑफ कप्स. आई सी सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल, स्पेशली जो आपके वर्क प्लेस पर आपके वर्कमेट्स हैं, बॉसेस भी हैं, या आपके क्लासमेट्स हैं, या क्लाइंट्स हैं. ऑलराइट, उनसे आपको सपोर्ट मिलने वाला है. वो आपके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे, आपके आइडियाज़ को इनफैक्ट अप्लाई करेंगे और समहाउ आपको अप्रिशिएट करेंगे. आई सी मैनी ऑफ यू कैन गेट सम अवार्ड, रिवॉर्ड रियली सून बिकॉज ऑफ योर पास्ट एफर्ट्स. आपको समहाउ अपने काम का अपने वर्क का क्रेडिट मिल रहा है, फेम मिल रहा है. फेम इज़ कमिंग इन योर करियर due to your efforts. So this is happening. Then we have 4 of swords. So अगर आप कोई ऐसी चीज़ से डील कर रहे थे करियर में जिसने आपका बिल्कुल ही दिल तोड़ दिया था, you were like कि why this thing happened, इसने तो बिल्कुल ही मेरा एक्सपेक्टेशन जो करियर से था वो ब्रेक कर दिया, या समथिंग हार्ट ब्रेकिंग कुड हैव हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट इन योर करियर. फाइनली यू आर एबल टू हील फ्रॉम दैट. बट ऑल्सो 4 ऑफ स्वॉर्ड शोज कि इफ़ यू आर डीलिंग विद लॉन्ग वर्क आवर्स एंड यू आर टायर्ड, यू आर डन विद योर वर्क, बट आप जॉब छोड़ भी नहीं सकते, आप काम छोड़ भी नहीं सकते. यू आर फीलिंग टायर्ड, इफ़ यू आर फीलिंग दिस वे और इफ़ यू आर फीलिंग दिस राइट नाउ, सून आपके लिए वर्क में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर आप थोड़ा रिलैक्स कर पाओगे, रेस्ट कर पाओगे. आपको लॉन्ग आवर्स तक ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा. समहाउ अगेन दूसरे लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा. वो आपकी कंपनी आपसे बहुत 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 ज़्यादा काम नहीं लेगी, आपको मशीन नहीं समझेगी, आपको इंसान ही समझेगी. ऑलराइट, अगर आप बिज़नेस में हो तो अगेन बिज़नेस में आपको अगेन सपोर्ट मिल रहा है, या लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं अपना मनी लेकर ताकि आप उनका मनी लो, एंड इन रिटर्न यू डू दैट वर्क फॉर देम. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि एक रिलैक्सिंग टाइम या एक ऐसा टाइम जहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है, वो आप देखने वाले हो अपने करियर में. So this is a good news. This is a good news. If you were dealing with some fight and argument with your professor, dealing with some tough relationship with your professor, teacher, or your bosses, so somehow they start to take care of you. Somehow they don't have any problem with you now. They are not criticizing you. They are actually supporting you. They are favoring you. तो ऐसा टाइम आपके लिए आ रहा है. ये चीज़ करियर में अब हो रही है. Something more for your finances. Like ये तो करियर के बारे में हो गया. अब now let's look at the finances. आप अगर अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग है, आप अगर अर्न नहीं करते तो it's your, like someone who ever works in your family earns money, ये उनके बारे में है. So finances, we have the death card. All right, so death here gives me this message that some old sources of income are closed,
कुछ पुराने सोर्स ऑफ इनकम बंद हो रहे हैं, नए सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं. ऑल्सो जहाँ पर आप अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपना मनी कहीं और आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, समवेयर एल्स. Maybe if you were investing your money in gold, now you're investing your money in land or estate property, or you're investing, if you were investing your money in some particular stock, then you're not investing in that stock, you're changing that. मतलब change of investment plans, ये चीज़ हो रही है. Then we have the Page of Cups. Page of Cups is a extremely beautiful card because it shows unexpected ways of earning money. जैसे कप तो पानी पीने के लिए या कोई लिक्विड चीज़ पीने के लिए होता है, उसमें से यहाँ पर फिश निकल रही है. That's why this is a very unusual, unexpected kind of card, Page of Cups. सो अनयूजुअल सोर्सेज ऑफ इनकम, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था वहाँ से मनी आना, और आपको बड़ा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज लगे वो. ऑलराइट, एंड बट यू आर हैप्पी अबाउट इट. इट्स नॉट दैट यू आर नॉट, इट्स यू आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड वे से मनी आपके पास आ रहा है, और आप उस मनी को अच्छे से संभाल भी पा रहे हो, ऐसे खर्च नहीं दे रहे हो, ये नज़र आ रहा है. बट येस, डेथ कार्ड शोज न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान्स कमिंग इन योर माइंड, या जो भी दुनिया में आजकल चल रहा है. ऑलराइट, उस अकॉर्डिंग फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हो, और नए सोर्सेज ऑफ इनकम, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ इनकम आप क्रिएट कर पा रहे हो. ये पेज ऑफ कप शो हो रहा है. somehow money can also come through children, क्योंकि पेज जो है वो चाइल्ड का एनर्जी है. सो इफ़ यू वर एक्सपेक्टिंग, ऑल राइट, इफ़ यू like it can happen, pile number 2, maybe you're right now pregnant, or you are gonna conceive soon. So when children comes in, money comes in, because children is signified by Jupiter. Jupiter is also money. Jupiter is also your gold jewelry. It represents overall wealth. All right, Jupiter is a significator of wealth. So when children comes in, you activate your Jupiter and wealth comes in. Also, Page of Cups shows कि Page of Cups is unusual way of expressing love. So you get married, and again you have अनएक्सपेक्टेड मनी कमिंग इन, क्योंकि वीनस लिक्विड मनी है, कैश फ्लो है, इनकम है, तो उसका सडनली इंक्रीज हो जाना, बिकॉज व्हेन यू गेट मैरिड यू एक्टिवेट योर वीनस, सो यू आर हैविंग न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम. सो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड वे से मनी आना नेक्स्ट 1 मंथ में ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड ऑल्सो मनी, एज ऑफ टोल्ड, इट कैन कम थ्रू चिल्ड्रन. मे बी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो चिल्ड्रन आर गिविंग यू फीस फॉर दैट, बट समहाउ चिल्ड्रन के थ्रू मनी आना है, यूथ के थ्रू मनी आना है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. ऑल राइट, एंड मनी कैन ऑल्सो कम विद द डेथ कार्ड. मनी कैन ऑल्सो कम थ्रू एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म. All right, because death is the 8th house sign of Scorpio related card. So Scorpio और 8th house represents astrology, occult, mysticism. तो इसके थ्रू मनी आना है, इसके थ्रू आप इनकम जनरेट कर पाओ, ये चीज़ नेक्स्ट 1 मंथ में होती हुई नज़र आ रही है. About your relationship, personal life, pile number 2. All right, so we have the 9 of Pentacles, such a beautiful card. Like, I feel that many of you are single only. Of course, many of you can also be, some of you can also be in a romantic relationship, or you're already married. But I feel कि जो यहाँ पर dominating energy is of singles. Many of you can be single, not married, or maybe divorced, or separated, whatever it is. I see you having this bachelor energy. You are giving the bachelor energy. 9 of Pentacles शो करता है एक बैचलर को, शो करता है कि ऐसे पर्सन को जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल सिक्योर है, उसका एक दोस्त है, बड़ा करीबी दोस्त है, जिसके साथ उसको रहना बहुत अच्छा लगता है. ऑल राइट, आपको रहना बहुत अच्छा लग सकता है अपने दोस्त के साथ. आप अपने दोस्त से बड़ा कनेक्टेड फील करो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. आप अपने दोस्त से खूब बातें करो, खूब आप उसे अपनी बात बताओ, वो आपको अपनी बात बताए, अपनी लाइफ शेयर करे, आप उनसे अपनी लाइफ शेयर करो. तो आप दोस्तों से बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हो इन द नेक्स्ट 1 मंथ. उनसे काफ़ी आपकी बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, और कोई पर्सन आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन रहा है, एंड यू आर ऑल्सो बिकमिंग बेस्ट फ्रेंड विद दैम. So it's a good relationship. It's not a bad relationship. It's a good relationship you are forming, or you already have this relationship. But इस relationship में आप और ज़्यादा close हो रहे हो इस person के साथ. ये friendship नज़र आ रही है, एक strong friendship नज़र आ रही है.
All right, if you're already married, let's say you're already married or you're already in a romantic relationship, तो I see कि आप अपने स्पाउस से, आप अपने रोमांटिक पार्टनर से एक स्ट्रॉन्ग दोस्ती क्रिएट करो, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली बॉन्ड क्रिएट करो, and you're able to express yourself very comfortably with them. They are also able to express themselves quite comfortably without the pressure of being judged. आप एक दूसरे को चीज़ें बता पा रहे हो, एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने बारे में चीज़ें, लाइफ के बारे में चीज़ें, और लाइक माइंडेड कम्युनिटी, ये चीज़ शो हो रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत लाइक माइंडेड हो, जैसा उनका माइंडसेट है वैसा ही आपका माइंडसेट है, आप दोनों सेम पेज पर, इमोशनली ऑन द सेम पेज नज़र आ रहे हो, सेम फ्रीक्वेंसी पर नज़र आ रहे हो, मतलब इतने ज़्यादा सिमिलर आप नज़र आ रहे हो, आप और आपके लाइफ पार्टनर या आप और आपके रोमांटिक पार्टनर की आपकी एनर्जी एक नज़र आ रही है, क्योंकि यू आर सो सिमिलर टू ईच अदर कि वो एनर्जी एक ही नज़र आ रही है, दो नहीं नज़र आ रही. Even though you are two individuals, but because of your energies you are very similar, you are matching with your partner's vibe, they are matching your vibe, so it feels like we are talking about just one person. I hope you are understanding what I'm trying to say. तो 9 of Pentacles यही है कि आप इमोशनली ऑन द सेम पेज हो, बहुत अच्छी दोस्ती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ. इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर समवन हु वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप और यू वांट टू गेट मैरिड, तो इन द नेक्स्ट 1 month you are attracting someone जो एक सिंगल चाइल्ड हो. पहली बात तो सिंगल चाइल्ड हो या उनके सिबलिंग्स में बहुत ईयर्स का डिफरेंस है, लाइक लेट्स से 10 years का एज डिफरेंस है, दैट कैन हैपन. But there are high chances that this person can be the eldest among their siblings, or they can behave like the elder one, or they can be the single child. So आप ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. समथिंग मोर, this person is also going to be financially very stable, secure. This person is very hardworking in nature. इस person का एक ही दोस्त होगा या 2 दोस्त होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उन लोगों के साथ ही ये person hang out करना पसंद करते हैं, और बड़ा एक क्लोज फ्रेंड सर्कल है 1-2 दोस्तों का ही, और ये person को लाइफ ने बहुत अच्छे से ट्रीट करा है, इस पर्सन को लाइफ अच्छी लगती है, इट्स वर्थ लिविंग. ये पर्सन के शायद बहुत बैड एक्सपीरियंसेस नहीं रहे लाइफ में, ऑलराइट, एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है, बट ऑल्सो एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी इस पर्सन में होगा, और ये पर्सन रेडी भी है एक रिलेशनशिप के लिए. ऑलराइट, मे बी दे हैवंट रियली एवर वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक बिफोर. इस पर्सन ने शायद कभी एक्सपीरियंस ही ना करा हो हार्ट ब्रेक, सो दे आर काइंड ऑफ इनोसेंट एज वेल. मे बी इस पर्सन ने कभी एक रोमांटिक रिलेशनशिप देखा भी ना हो, दे हैवंट रियली एक्सपीरियंस्ड अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद यू, दे कैन बी क्वाइट novice in terms of relationship, but they will realize their feelings. ये भी चीज़ नज़र आ रही है, they will realize their feelings for you, and they can take the next step. They can be the first person who says that, oh, I love you, or let's get in a relationship, I really like you. And you are also going to agree with them because आप big sense of attraction इस person से feel कर सकते हो, and you can get in a relationship with this person. But if you are someone जो बहुत एक introverted person है, तो आप ऐसे person को एक arranged marriage setup में भी मिल सकते हो. If you are already in a marriageable age and you want to get married, so in the next 1 month आप एक ऐसे person को attract कर रहे हो, इस 9 of Pentacle kind of person को अपनी तरफ attract कर रहे हो, तो फिर आप इस पर्सन को एक अरेंज सेटअप में भी मिल सकते हो. देन वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. व्हाट डिड आई टोल्ड यू, मैंने यही कहा कि ये पर्सन जो है दे कैन बी सिंगल चाइल्ड और दे कैन बी द एल्डेस्ट अमंग देयर सिबलिंग्स. सो इस पर्सन को हर चीज़ अकेले करना पसंद है, एक लोन वुल्फ स्टाइल में करना पसंद है. इस पर्सन को जो है सोसाइटी से एज सच कोई लेना देना नहीं है. इस पर्सन को सिर्फ ये लेना देना है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, और मैं किसी के लिए बुरा तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं किसी को हार्म तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ या अच्छी इंसान हूँ, तो मेरे को उस अकॉर्डिंग एक्ट करना है. आई एम नॉट अ सेल्फिश पर्सन, सो आई डोंट वांट टू एक्ट इन अ सेल्फिश मैनर. सो ये पर्सन दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, बट ये अपना भी फ़ायदा नहीं उठाने देते हैं. So they are sharp people, they are sharp-minded people, but they are kind of innocent or novice in terms of romantic relationship or marriage, क्योंकि इन्होंने इन चीज़ों को कभी ऐसा एक्सप्लोर नहीं करा है.
they were maybe never in a romantic relationship in their life. So yeah, and even with the 7 of Swords, I feel कि ये person जो है ये एक अपनी लाइफ, एक अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं और शायद कहीं ना कहीं अपनी लाला लैंड में, अपनी बबल में रहते हो. This can also be the thing, and nothing is wrong if you want to live in your own bubble. It's fine, it's okay, it's your choice. ऑलराइट. सो इस पर्सन के कुछ सोसाइटी से एक अलग तरीके की बिलीफ सिस्टम्स होंगे. जैसे आज की डेट में सोसाइटी है उस अकॉर्डिंग नहीं होंगे इस पर्सन के बिलीफ सिस्टम. कुछ अलग बिलीफ सिस्टम्स होंगे, सोसाइटी से अलग बिलीफ सिस्टम्स, और जेन्युइन होंगे वो बिलीफ सिस्टम्स. समथिंग मोर, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर लाइफ? पाइल नंबर 2. So we have the tribe. It says find your people. So you are able to find your people, you are able to find like-minded community, and I do feel the person you are right now attracting towards yourself in the next 1 month, ये person आपकी tribe के ही हो. There are high chances ये person का thought process आपके thought process से काफ़ी मिल सकता है. जैसे यहाँ पर भी 2 of Cups का कार्ड है जो आपके करियर के लिए आया था, तो करियर में भी people are accepting you, people are giving you support, somehow people are able to understand you, और आप से वो कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज़ें देखें आप में और उनमें, मतलब आप में और अपने आप में वो कॉमन चीज़ें देखें, उनको रियलाइज़ हो कि यू आर लाइक देम और दे आर लाइक यू. तो समहाउ दे स्टार्ट टू सपोर्ट यू, यू फाइंड योर ट्राइब. तो सपोर्ट यहाँ काफ़ी नज़र आ रहा है सोसाइटी से, करियर में लोगों से, ये चीज़ें. Then we have rescue. It says help another to help yourself. So as I've told you कि people are helping you out. You are also helping other people, but people are also helping you out. Somehow you feel like कि अरे दुनिया इतनी भी ख़राब नहीं है, इतनी भी बुरी नहीं है. There are also good people in the world. There are good people in the world. So you are able to connect with those good people, you are able to connect with the genuine people, you are able to create genuine relationships with other people in the world in the next 1 month. इन लोगों को आप अपने करियर में मिलते हुए नज़र आ रहे हो, ऑलराइट, करियर के थ्रू मिल रहे हो. Then we have gratitude. So again it shows that you are showing gratitude, you are happy with the relationships or happy with the people around you, or you are like quite satisfied with the society and people. तो ये चीज़ है. Again एक support को represent कर रहा है ये कार्ड भी. Then we have abundance. So this abundance shows that you are happy, and here as well we see many beings, we see animals, we see many beings. So somehow you will be able to notice the beauty of the nature. You will be able to notice beauty in everyone. हर इंसान में ना कोई अच्छी बात ज़रूर होगी, हर पर्सन में कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर होगी, बुरी भी होगी तो अच्छी भी होगी. तो आप कहीं ना कहीं दूसरों की अच्छाई को देख पा रहे हो और उनको उस चीज़ की वजह से रिस्पेक्ट रिगार्ड दे पा रहे हो. ऑलराइट, आप दूसरों में सिर्फ कमी कमज़ोरियाँ नहीं ढूंढ रहे हो, आप कहीं ना कहीं दूसरों की अच्छाई को देख पा रहे हो और उनको उस अच्छाई को रिस्पेक्ट रिगार्ड दे पा रहे हो, उनको, दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करो. इस वजह से लोग भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं. जैसा हम सोचते हैं ना, दूसरा भी हमारे बारे में वैसा सोचता है. थॉट्स ऑलवेज ट्रैवल. दैट्स वाई हम ये एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार जिस पर्सन के बारे में हम सोच रहे होते हैं वो पर्सन हमें फ़ोन ही कर देता है, या पर्सन हमारे घर ही आ जाता है, हमसे मिलने ही आ जाता है, तो हम कहते हैं भाई आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है. तो थॉट्स ऑलवेज ट्रैवल. सो वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर, वो पता लगता है दूसरे को कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो. जानवर तक जो है वाइब्रेशन को कैच कर पाता है कि ये पर्सन कैसा सोच रहा है मेरे बारे में, अच्छा है, पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है. तो सोच हमेशा ट्रैवल करती है, वाइब्रेशन, थॉट्स हमेशा ट्रैवल करते हैं. तो समहाउ आप दूसरों के लिए या वर्ल्ड एट लार्ज, सोसाइटी के लिए पीसफुल वाइब्रेशन एमिट करते हो, तो लोग भी आपको एक पीसफुल बीइंग समझते हैं और आपके लिए भी पीसफुल वाइब्रेशन एमिट करते हैं. सो आप दूसरों की अच्छाइयाँ देखते हो तो दूसरा भी आपकी अच्छाइयाँ देख पाता है. सो वट एवर यू गिव इट कम्स बैक. अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा. सो यू आर गिविंग गुड थिंग्स, दैट्स वाई यू आर गिविंग सपोर्ट टू अदर पीपल, सो यू विल ऑल्सो फाइंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. देन वी हैव थॉट्स. सो वी सी क्रिएटिविटी, वी सी पेंटिंग, एंड आई सी दिस पर्सन थिंकिंग. सो
थॉट्स का कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू आर थिंकिंग मोर पॉजिटिव, यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ सीइंग थिंग्स क्लियरली। आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को और उसके बाद डिसीजन ले रहे हो। आप बहुत स्पॉन्टेनियस नहीं नज़र आ रहे, आप सोच विचार करके ही कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसे ही डिसीजन नहीं ले रहे हो। यू आर प्लानिंग, यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग, यू आर असेसिंग द सिचुएशन, यू आर ऑब्जर्विंग पीपल, ऑब्जर्विंग द एनवायरमेंट एंड देन टेकिंग योर डिसीजन। देन वी हैव thief. The thief here shows especially the thief of time. I see the thief of time. सो आप ऐसा फील करोगे इन द नेक्स्ट 1 मंथ कि 1 मंथ कहाँ चला गया, ये एकदम से क्या हुआ, एकदम से समय कब बीत गया, कब इस डेट से इस डेट पर हम आ गए, या इस हफ्ते से उस हफ्ते, या इस महीने से दूसरे महीने हम आ गए। तो यू विल फील लाइक कि टाइम इज़ लिटरली फ्लाइंग, इट इज़ फ्लाइंग। यू विल फील दिस वे इन द नेक्स्ट 1 मंथ बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे अपने रिलेशन्स में, लोगों के साथ, उनके साथ बातचीत में, अपने करियर में, फाइंडिंग गुड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। सो आप काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हो और खूब कम्युनिकेशन कर रहे हो, खूब बातचीत कर रहे हो अपने फ्रेंड्स और अपने रोमांटिक पार्टनर से, या करियर में बहुत कम्युनिकेशन, बहुत इन्वॉल्वमेंट आपका नज़र आ रहा है। बट एट द सेम टाइम यू आर एबल टू रिलैक्स, यू आर एबल टू रेस्ट, एक वर्क लाइफ बैलेंस नज़र आ रहा है। आप एक सोशल बीइंग बनते हुए नज़र आ रहे हो। इवन इफ यू आर एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, इन द नेक्स्ट 1 मंथ यू बिहेव लाइक एन एक्सट्रोवर्ट एंड यू आर नॉट ड्रेनिंग योर एनर्जी। आपको ऐसा फील नहीं होगा दूसरों के साथ कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसा नहीं फील होगा। ऐसा नहीं फील होगा कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, नहीं। You will feel like people are understanding me, and they definitely are understanding your viewpoint. Then we have the inner truth. We have the owl, number 7. So number 7 वैसे भी ना other people का number होता है. It's a number 7 represents that you are connecting with other people, you're connecting with the masses, 1-to-1 कई लोगों से आप बात कर रहे हो. And the inner truth here shows कि आप अपने inner guide, guru, wisdom को use कर पा रहे हो, उस wisdom को practical reality में use कर पा रहे हो, और आपका inner truth shine कर रहा है. जो आप रियलिटी में हो वो आप दूसरों को दिखा पा रहे हो. दूसरा भी आप पर शक नहीं कर रहा है क्योंकि यू आर बीइंग वेरी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ एंड विद अदर पीपल. तो आप दिखावा नहीं कर रहे हो, ना दिखावा करने वाले लोगों से भी बहुत दूर हो. बहुत रियल लोगों से आप मिल पा रहे हो और ख़ुद भी बहुत रियल लोगों के साथ. So this is something which is coming for you. This is what you can expect next in your life and in your nature as well. All right, pile number 2. Astrologically देखें तो sign of Aries, sign of Taurus, Virgo, Libra, Scorpio, ये साइन आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे, यानी इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, और टॉरस पे वी हैव the नक्षत्र ऑफ कृतिका, लाइक एरी से स्पिल करता है टॉरस में कृतिका नक्षत्र. एंड देन वी हैव रोहिणी, वी हैव मृगशिरा, वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, और इन लिब्रा वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. स्कॉर्पियो में विशाखा अगेन स्पिल करता है. वी हैव अनुराधा एंड ज्येष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 और D9 नवांशा चार्ट. Alright, so yeah, that was it. This was the reading, and do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो नाम है, your first letter of your name can start with B, F, H, K, N, Q, U, X. तभी आपने ये वाली पाइल को पिक करा है. So let's get started with your reading. What can you expect next in your career?
in your finances, and even in your relationships, personal life. So what you can expect next in your life, pile number 3, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, आप क्या क्या आपको मिल सकता है नेक्स्ट अपने करियर में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में. So we have the 9 of Swords, the things which you were kind of stressed about, you had sleepless nights, you were overthinking about the things of career. So वो चीज़ों का somehow end होता हुआ नज़र आ रहा है. Somehow जो stress tension था करियर को लेकर वो यहाँ पर end हो रहा है. And I just got this feeling with the 9 of Swords कि आप में से काफ़ी लोग PR के लिए या वीज़ा के लिए stressed हो. Like I just get this feeling, but I do feel कि अभी से 9 weeks from now आपके पास कोई good news आ सकते हैं, 9 days from now आपके पास कोई good news आ सकते हैं about your visa, about your PR. So just thought to let you know about this. So then we have 7 of Pentacles. 7 of Pentacles gives this message, pile number 3, कि जो आपने efforts करे थे वो waste नहीं जा रहे करियर में. आप इनफैक्ट बहुत हार्ड वर्किंग यहाँ पर नज़र आ रहे हो और हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हो, इनफैक्ट और भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नज़र आ रहे हो फ्यूचर में. सो 7 of Pentacles यही शो कर रहा है दैट यू आर गोना गेट द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, यू आर गोना गेट द राइट मनी फॉर योर हार्ड वर्क. चीज़ें अब ग्रो करती हुई नज़र आ रही है. चीज़ों में अब आप देखो करियर में अब आप अप जाओगे. somehow you can get a promotion, somehow you get recognized for your work, somehow you get the credit of your work. So people will be able to see जिन चीज़ों पर आप वर्क कर रहे थे, now people will be able to see those things. Alright, so if you're in education और एजुकेशन में आप अपना बहुत 100% आपने दिया हुआ था, आप सिलेबस अकॉर्डिंग बहुत चल रहे थे, आप कंसिस्टेंट थे, अपने स्केड्यूल से चल रहे थे, तो फाइनली कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा, मे बी सम टेस्ट कम्स इन जिसके अंदर आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ, ये नज़र आ रहा है. अगर आप बिजनेस में एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हुए थे एंड फाइनली अब वो जो बिजनेस प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है, नाउ it will be revealed to other people and other people will notice your project and will like to invest in that. तो ये चीज़ें नज़र आ रही है. जो आपने हार्डवर्क करा है ना पास्ट 6 months में या पास्ट 6 to 7 months में, फाइनली अब उस हार्डवर्क का नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, उसका रिजल्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है. आई फील मैनी ऑफ यू कैन बी वेटिंग फॉर सम रिजल्ट ऑफ योर करियर. में भी आपने कोई अपना इंटरव्यू दिया था या आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, कंपिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, फाइनली उसका विद इन 1 month रिजल्ट आने वाला है एंड दैट रिजल्ट इज़ गोना बी इन योर फेवर. समहाउ मे बी यू आर नॉट लुकिंग फॉर द रिजल्ट बिकॉज यू फील लाइक कि आप उसमें फेल हो जाओगे या फिर आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. आपने जो एफर्ट हार्डवर्क करा है उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है. बट यू विल ऑल्सो लाइक अगर आपने एफर्ट नहीं करा है, लेट्स से नहीं करा है, तो फिर रिजल्ट भी आप एक्सपेक्ट मत करो. ये भी गाइडेंस है क्योंकि जो आपने सीड जो है सो करा है ना, अगर आपने एक पर्टिकुलर प्लांट का सीड सो करा है तो वही प्लांट उगकर मतलब वही प्लांट आपको मिलेगा, कोई और प्लांट नहीं उगेगा, राइट. सो जो आपने सीड सो करा है, जितना आपने हार्डवर्क डाला है उतना रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. ये इन्फॉर्मेशन है. बट फाइनली आपका रिजल्ट आ रहा है कुछ इन द नेक्स्ट 1 month और इन द नेक्स्ट 9 weeks, यू नो, कोई आपका रिजल्ट आ रहा है. फाइनली कोई चीज़ दिख रही है जो आपने जिसके लिए एफर्ट करा था, फाइनली वो चीज़ अब लोगों के सामने आ रही है. समथिंग अबाउट योर फाइनेंसेस नाउ. पाइल नंबर 3 के फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करता है ये उनके फाइनेंसेस है, मनी है, इनकम है. सो वी हैव एस ऑफ कप्स. लाइक एस ऑफ कप्स डज शो अनकंडीशनल लव, बट एस ऑफ कप्स ऑल्सो शोज लिक्विड मनी, कैश फ्लो, क्योंकि मनी को हम हमेशा एक लिक्विड फॉर्म में देखते हैं. तो यहाँ पर ढेर सारा मनी आता हुआ नज़र आ रहा है. यहाँ पर ढेर सारा कई सारे सोर्सेज ऑफ इनकम्स नज़र आ रहे हैं जिससे आपको बहुत मनी आ रहा है. जैसे हाथों में ये कप है तो इट शोज कि आपके हाथ में है कि आप कितना मनी अर्न करना चाहते हो. समहाउ यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू अर्न, बट इट्स अप टू यू, पाइल नंबर 3, कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो या छोड़ देते हो.
इट्स अप टू यू. बट एस ऑफ कप्स डज शो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटी, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएगी. अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तो आप अर्न स्टिल कर सकते हो, आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा मनी अर्न करने का. सो बट द थिंग इज इट्स अप टू यू इफ़ यू टेक दीज अपॉर्चुनिटीज़ और नॉट. एंड द गाइडेंस इज यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत इमोशनली फुलफिल करेंगी, मनी वाइज बहुत अच्छा महसूस कराएंगी. So you should definitely grab these opportunities of work to earn money. एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत को शो करता है, तो नया सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर आपके कोई बन सकते हैं, एक नहीं कई सारे. इफ़ यू वर अप्लाइंग फॉर जॉब्स और इफ़ यू वर नॉट गेटिंग कॉल बैक फ्रॉम द कंपनी जिसके लिए आपने इंटरव्यू करा या अपना रेज्यूमे दिया, तो फाइनली वो कंपनीज अब आपको मैसेज कर सकती है, आपको कॉल कर सकती हैं, आपको बहुत सारी कंपनीज से ऑफ़र आ सकता है. एंड यू शुड थिंक वाइजली किस कंपनी में आप अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हो. ऑलराइट, बट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं. इट कैन ऑल्सो शो कि आपके परिवार में इट कैन हैपन एवरीवन स्टार्ट टू अर्न मनी. ऑफकोर्स कोई अगर बच्चा ही है तो वो तो क्या अर्न करेगा, बट इट शोज़ कि जो भी अर्न करने लायक है सभी को कोई ना कोई जॉब या वर्क अपॉर्चुनिटी मिलता है अर्न करने का. तो हर कोई सेल्फ सस्टेनेबल या हर कोई बहुत इंडिपेंडेंट हो पाता है, तो ये भी श्योर है. Alright, and then we have the 10 of Wands. 10 of Wands here shows that आपके जो डेट्स थे, आपके ऊपर जो कर्जा था वो आप उतार पा रहे हो. इट कैन लाइक 10 of Wands shows a lot of debt. Maybe you are under a lot of student debt. Maybe you are under a lot of other kind of debts. You can have home loan, car loan on yourself, what not, or credit card bills which you have to pay. तो 10 of Wands उन सभी लोन्स को जो भरपाई आपने करनी है वो आप कर पा रहे हो. आपके पास इतना मनी है कि आप उन लोन्स को चुका पा रहे हो, अपना जो EMIs आपको पे करनी है वो आप कर पा रहे हो. 10 of Wands है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पा रहे हो थ्रू मनी. यू आर एबल टू डू इट. ऑलराइट, सो अगर आपके पास डेट था किसी भी तरह का, सो यू आर एबल टू पे इट ऑफ इन द नेक्स्ट 1 month. इसके बहुत हाई चांसेस है. या फिर जो आपकी चीज़ें EMI पर है और EMI बहुत ईजिली पे कर पा रहे हो. But it does show with the 10 of Wands you can be under a lot of stress right now, and even with the 9 of Swords it shows stress, sleepless nights. You can be in a lot of stress, tension due to your career, due to the debts you have or the debts your family have. आप उसको लेकर काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हो अभी. बट लेट मी टेल यू, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली, इन चीज़ों का एंड होने वाला है, क्योंकि 9 नंबर भी और 10 नंबर भी जो टैरो में है एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. तो इन सभी चीज़ों का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है. और एस होता है शुरुआत, नंबर 1 होता है शुरुआत. तो एक अच्छे समय की यहाँ शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज एस ऑफ कप्स है. कप्स इज़ अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मनी वाइज सेटिस्फैक्शन. फाइनली वो वेट का समय खत्म हुआ है. अबाउट योर रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, पाइल नंबर 3. So we have the Tower card. Let me pull one more card for the clarification of Tower card. Clarification of Tower card. So we have the Ace of Wands. Okay. All right. So there can be some sudden unexpected things happening in your personal life, and I feel that maybe you have went through a breakup, there was this strong bond with someone, but that person broke your heart, left you, and since then you were heartbroken. But now you will be able to heal yourself and you will be able to accept new people in your life. एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंडशिप के मामले में भी या एक पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में भी. Like I see that you are able to heal yourself, you are able to forgive, forget and move on. You are able to come in contact with a person जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा. If you are not in a relationship right now, pile number 3, and you desire to get married or desire to be in a romantic relationship, तो जल्द ही within a month or so you will be able to meet someone जो बहुत passionate होंगे लाइफ को लेकर, जो भी काम करता है उसमें अपना 100% देंगे पर्सन. या तो 0% होंगे किसी चीज़ में या 100% होंगे किसी चीज़ में, बीच का कुछ नहीं.
दिस पर्सन इज समवन जो हर चीज़ दिल से करता है, दिल लगा कर करता है, ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. ये पर्सन क्रिएटिव भी बहुत होंगे, यानी दिस पर्सन कैन बी वेरी गुड एट पेंटिंग, आर्ट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, दे कैन प्ले सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग, मतलब इन चीज़ों में, क्रिएटिव चीज़ों में बहुत अच्छे होंगे ये पर्सन. इस पर्सन का खुद का बिजनेस होगा. आई डोंट सी देम वर्किंग अंडर समवन, आई सी देम द बॉस. आई सी कि ये पर्सन का खुद का बिजनेस है. और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी कर सकते हैं और अपनी ड्रीम्स को, अपनी होप्स, विशेस, डिज़ायर्स को फुलफ़िल भी करते हैं. मतलब ये पर्सन के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिससे जो भी इनकी होप्स, विशेस, डिज़ायर्स हैं उनको ये फुलफ़िल कर पाते हैं. गाड़ी लेना चाहते हैं, कहीं घूम के आना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये कर पाते हैं. ये पर्सन रिसोर्सफुल नज़र आ रहे हैं. और अगर आप ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में या फिर यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो it can happen with the tower card that you got something, you got to know something about your life partner, you got to know something about your romantic partner, और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ आपको लगी और थोड़ा अटपटी भी लगी कि अच्छा इस पर्सन का पास्ट ऐसा था, इस पर्सन का ये डिसीजन रहा, तो आप थोड़ा हैरान हुए उस चीज़ पर. बट देन यू ऑल्सो अंडरस्टूड दैट वाई दे टुक दैट डिसीजन, क्यों उन्होंने ये बात आपको पहले नहीं बताई. तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड यू गेट टू नो अबाउट योर लाइफ पार्टनर और योर रोमांटिक पार्टनर. बहुत एक अनएक्सपेक्टेड लगे आपको कभी, मतलब वो आपने सोचा नहीं था चीज़. बट देन यू ऑल्सो एक्सेप्ट योर पार्टनर, आई सी. और जब ये बात आपको पता लगती है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ऐसा महसूस होता है कि मेरे दिल से एक बोझ ख़त्म हुआ. फाइनली माई पर्सन, पाइल नंबर 3 रियलाइज्ड कि दिस वॉज माई पास्ट और दिस हैपेंड इन माई पास्ट. तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर, आपके रोमांटिक पार्टनर भी हल्का महसूस करते हैं ये बात जब आपको पता लगती है. तो और भी वो आपके साथ जो है ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप फिर रख पाते हैं और आपके साथ और पैशनेटली एक लविंग वे में इन्वॉल्व हो पाते हैं और उनके मन में आपका रिस्पेक्ट, रिगार्ड बढ़ता है और अपनापन बढ़ता है. ये नज़र आ रहा है. यू ऑल्सो फील वेरी क्लोज टू योर पार्टनर. इट फील्स लाइक एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप या मैरिज में. यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल ऑफ योर रिलेशनशिप और मैरिज. सो ये चीज़ें हो रही है. और आप अपने, इफ़ यू आर अगेन ऑलरेडी मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, तो आप कोई हॉबी क्लास इकट्ठे करो, कोई आर्टिस्टिक चीज़ इकट्ठे करो. मे बी योर पार्टनर और यू play some music instrument and you sing with that. मतलब कुछ एक साथ क्रिएटिव आप करते हो नज़र आ रहे हो. मे बी यू आर स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल और या इंस्टाग्राम पर आप इकट्ठे वीडियो पोस्ट करते हो, रील्स बनाते हो. सो समथिंग क्रिएटिव you guys are doing in the next 1 month, and you guys seems to be very close to each other and wants to be connected to each other in more in the more personal level, या you guys want to be more intimate with each other. तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. So something more what the spirit wants to tell you, what can you expect next in your life, any more information. So we have patience. So the spirit says be patient with yourself and with the people around you. ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, मैसेज है. बी पेशेंट. देन उतावले मत ज़्यादा हो, पेशेंस से डील करो. देन वी हैव ब्यूटी, वी हैव द लिप्स, वी हैव द आईज, वी हैव द नोज. सो इट शोज़ कि आपकी सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. यू आर क्वाइट सेंसिटिव, यू आर एबल टू सी थिंग्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड पीपल वेल. आप काफ़ी सेंसिटिव नज़र आ रहे हो एनर्जीज़ को लेकर, वाइब्रेशंस को लेकर. आप हर जगह की एनर्जी या दूसरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, आप वो चीज़ें समझ आ रही है. और यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो साइन इन योर चार्ट, यानी स्कॉर्पियो में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो. मून केतु का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो, या फिर मून केतु और ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. लेट्स से मून 5th हाउस में तो केतु असेंडेंट या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड हो. मून 8th हाउस में हो, या फिर आपका आत्माकार का प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 degrees इन योर चार्ट, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. ऑल राइट. सो
स्कॉर्पियो में ज्येष्ठ नक्षत्र है ना, जैसे इवन अनुराधा विशाखा नक्षत्र भी, बट स्पेशली ज्येष्ठा एक थोड़ा शक्की किस्म का नक्षत्र है. तो आई सी विद द ब्यूटी कार्ड, यू गाइज कैन बी द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स, और यू गाइज में बिहेव लाइक द एल्डर वन. यू कैन बी वेरी प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव ऑफ योर फैमिली एंड योर लव्ड वन. सो आपको शक ज़्यादा हो सकता है लोगों पर, और सम आपकी सेंसेस आपको हमेशा करेक्ट ही गाइड करेगी, आपकी गट फीलिंग आपको करेक्ट ही गाइड करेगी. सो ट्रस्ट योर गट फीलिंग. यू आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एनर्जीज, और इस वजह से आपको पता लगता है कि ये पर्सन कैसा है और कैसा नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव. आपको चीज़ों का रियलाइजेशन होता है, तो आप उस रियलाइजेशन को ज़रूर ट्रस्ट कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कर सकते हो. So trust your intuition, trust your gut feeling, it's going to guide you well. Then we have trust card. So as we were talking about trusting your feeling, have trust, have faith on yourself. We again strong guidance from the spirit that you should have trust on yourself. You should trust your gut feeling, and you should also trust the process. जैसे 7 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है ना, यू आर वेटिंग, आप कोई काम में लगे हुए थे पिछले 6-7 महीने से, तो ट्रस्ट द प्रोसेस. अब जो आपने एक पर्टिकुलर चीज़ में एफर्ट डाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है, या फिर वो चीज़ दुनिया के सामने आने वाली है. सो उसका रिजल्ट अब दिखने वाला है. सो ट्रस्ट द प्रोसेस, वो आपकी फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है. Then we have the cocoon. It says consider your source. So it does show that you are able to ground yourself. ये शो करता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. आप दुनिया के साथ रह कर दुनिया जैसे नहीं हो गए, बट आप अपने से और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हो. आप ये चीज़ देखोगे पाइल नंबर 3, दैट यू विल कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, बट यू विल ऑल्सो रियलाइज योर इंडिविजुअलिज्म. आप अपने आप को भूल नहीं जाओगे लोगों के साथ, लोगों के संग में रहकर. आप अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्वालिटीज़, अपनी वर्चूज़ को भूल नहीं जाओगे, अपने संस्कारों को भूल नहीं जाओगे. यू विल स्टे ग्राउंडेड. बट आई डू सी यू कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टॉकिंग टू अदर पीपल. इवन इफ लाइक यू आर एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, you will become an extroverted person in the next 1 month, and you will not feel drained while talking to other people. या फिर आप drained नहीं महसूस करोगे in company with other people. नहीं, you will still feel very connected to yourself, but थोड़ा extrovert आप definitely बनते हो नज़र आ रहे हो. Then we have let go, lighten your load. So यहाँ पर जैसे 10 of Wands का कार्ड था, 10 of Wands भी ना ये शो करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत है आप पर ये जो लेट गो का कार्ड है, ये शो करता है दैट यू आर एबल टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स. आपका शायद स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा था फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, तो अब उसको मैनेज नहीं करा जा सकता है ना. अगर चीज़ें बहुत सारी हैं तो अब उसे कैसे मैनेज करोगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे जब वर्क ही इतना सारा है. वर्क मैनेज कैसे करोगे जब वर्क बहुत ज़्यादा है, अति में चीज़ चली गई है, एक्सेस में चीज़ चली गई है. सो इज़ द टाइम टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स. ये आपके लिए गाइडेंस भी, और आप ऐसा करते हुए भी नज़र आ रहे हो कि कई कामों को आप दूसरों में बांट देते हो और बाकी काम आप खुद मैनेज कर पाते हो, ये चीज़ नज़र आ रही है. बट ऑल्सो ऐसी कि यू आर एबल टू पे ऑफ सम डेट्स, यू आर एबल टू पे ऑफ योर पेरेंट्स डेट और सम सॉर्ट ऑफ डेट यू आर एबल टू पे ऑफ, जिससे आप लाइट महसूस करते हो, फाइनेंशियली लाइट महसूस करते हो, ओवरऑल भी लाइट महसूस करते हो, क्योंकि कुछ आपने डेट पे ऑफ कर दिया इन द नेक्स्ट 1 month. देन वी हैव thought vibrations, resonant choices, signature signals. So pile number 3, बार बार हम यही बात कर रहे हैं that your thought process जो your gut feeling is very strong. You should trust your gut feeling, it's going to guide you well. आपको फीलिंग आ जाती है कि कुछ होने वाला है, ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा. यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट योर गट फीलिंग. आपका जो गट फीलिंग है, आपका जो इंट्यूशन है, इन द नेक्स्ट 1 month बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. आप अपने आप से बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, आप चीज़ों को सी थ्रू कर पा रहे हो, लोगों को सी थ्रू कर पा रहे हो. आपका पावर ऑफ जजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. Then we have privileged lady. So this privileged lady does show, especially in terms of romantic relationship,
आई सी दैट योर पार्टनर इज़ गोना ट्रीट यू लाइक द प्रिविलेज्ड लेडी. आई फील कि आपके पार्टनर आपकी हमेशा साइड ले, स्पेशली नेक्स्ट 1 मंथ में आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहे हैं. और प्रिविलेज्ड लेडी ये शो कर रहा है लग्जरीज लाइफ में आ रही है इन द नेक्स्ट 1 मंथ. गर्मी लग रही है, एसी है, ठंड लग रही है तो हीटर है, कहीं जाना है तो अपना प्राइवेट व्हीकल है. बेसिकली जो लग्जरीज होती है लाइफ में, कन्वीनियंसीज होते हैं, वो आपके पास आती हुई नज़र आ रही है. बट आई ऑल्सो सी दैट योर पार्टनर इज ट्रीटिंग यू वेल. They are treating you well and you are happy. Then we have concern card. The concern here, let me pull another card for this clarification of the concern card. किस चीज़ को लेकर concern है ये? Okay, we have judication. So this shows that some decision is on the hands. आपको कोई चीज़ decide करनी है और आप उस चीज़ को लेके थोड़ा कंसर्न हो कि कैसे मैं ये चीज़ डिसाइड करूँ. क्या मेरे को ये चीज़ पिक करनी चाहिए, वो चीज़, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, थिंग ए, थिंग बी, कौन सा चीज़, क्या चीज़ मुझे पिक करनी चाहिए. यू आर काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, बट द गाइडेंस लाइज विद इन. आप अपने इनर गाइड से पूछ सकते हो कि क्या चीज़ मुझे पिक करनी चाहिए. आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए. मे बी लॉजिक इज़ नॉट गोना वर्क आउट इन द नेक्स्ट 1 month. योर लॉजिक में नॉट वर्क आउट, क्योंकि आपको जो हमें आँखों से दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता, वही सही नहीं होता. आपको जो फीलिंग आ रही है ना, आपको उस बेसिस पर अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि लॉजिक अगेन काम ना आए, लॉजिक कंफ्यूज हो जाए आपका. सो यहाँ पर भी थॉट एंड वाइब्रेशन का कार्ड है. और हम ब्यूटी कार्ड में भी एक बात कर रहे थे कि आपकी सेंसेस बहुत सेंसिटिव है, चीज़ों को सेंस कर पाते हो. So again, trust your intuition, trust your gut feeling. Trust का भी यहाँ कार्ड है. So some decision you will have to take within a month. All right? तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो आपको डिसीजन लेना है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, पर अपनी इंट्यूशन से बस डिसाइड कर लो और डिसाइड कर लो और उस चीज़ को फॉलो करो. उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो. एक बार डिसीजन ले लिया तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड यू आर गोना बी फिट एंड फाइन. So trust your gut feeling, trust your intuition. It's gonna guide you well. जिस चीज़ में आपको चूज़ करके खुशी होती है, अच्छा लगता है, वो वाली चीज़ आपने पिक करनी है. इधर फ़ायदे नुकसान का मत सोचो, यहाँ पर ये सोचो कौन सी चीज़ को पिक करके आपको खुशी हो रही है, वो वाला चीज़ आपने पिक करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर शॉर्ट टर्म. ऑल राइट, सो दिस इज़ द मेजर गाइडेंस फॉर यू. एंड बी पेशेंट विद योर सेल्फ एंड विद सिचुएशंस. ऑल राइट, पेशेंस से चलो, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होने लगेगी लाइफ में, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. ऑल राइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ I should say sign of Leo, sign of Scorpio, sign of Aquarius, sign of Pisces. ये जो साइंस है ये प्रोमिनेंट है, यानी इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. और वी हैव एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा. फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो आई फील मैनी ऑफ यू कैन ऑल्सो बी PhDs or will think about doing a PhD. I feel especially with you having Purva Bhadrapada Nakshatra in your chart. Your sun, moon, rising, Atma Karaka can be in Purva Bhadrapada Nakshatra in Aquarius or Pisces. बट जो मैंने अभी साइंस और नक्षत्रस बताए उनमें आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, ascendant, ascendant lord, या फिर अदर प्लैनेट्स कैन बी प्लेस इन दी साइंस इन दीज नक्षत्रस इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal readings, I do astro tarot reading, nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.